हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम पार्ट 11 जो एनसीईआरटी का हमारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में हम शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये होता क्या है, किस प्रकार की राशि है, इसके बारे में शॉर्ट में हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पीडीएफ देखने के बाद में, सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद में, इफ यू हैव एनी डाउट और आपको ऐसा लग रहा है कि सर डिटेल में कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आप वीडियो बना दीजिए, देन आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो आल्सो फॉर यू। बट पहले हम ये चैप्टर को समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं, रिवीजन पर्पज से समझते हैं। तो जैसा कि हमारा ये पार्ट का नंबर क्या है, 11 है, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज विद्युत। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है हमारा स्थिर विद्युत और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हमारे जो सिलेबस है इसमें स्पेशली कवर किया गया है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट या विद्युत धारा को कहते हैं। तो किसको कहा है? विद्युत आवेश प्रवाह की धारा दर को, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला है? विद्युत धारा बोला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला है, इलेक्ट्रिक करंट बोला है। इसको हम एम्पियर में मापते हैं, मतलब इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। अगर इसके सूत्र की बात करें तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगर डेफिनेशन पूछे कि हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो अगर 1 एम्पियर इसमें लिखूं तो 1 एम्पियर को कैसे लिखूंगा कि अगर 1 कूलॉम आवेश प्रति सेकंड अगर प्रवाहित हो रहा है किसी वायर से, तो उसका जो धारा होगा वो उसका मेजरमेंट 1 एम्पियर होगा। उसके बाद में अगर मैं और आगे बात करूं तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं या विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? तो जिसमें धारा कंटिन्यू बह सके और वो परिपथ कैसा हो? बंद हो, तो इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसमें आप एमीटर जोड़ते हैं, वोल्टमीटर जोड़ते हैं, कुछ कनेक्टिंग वायर जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एमीटर जो हम जोड़ते हैं वो सीरीज में लगाते हैं, किसके? प्रतिरोध के और बैटरी के। ऐसा ही हम अगर वोल्टमीटर की बात करते हैं तो इसको प्रतिरोध या बैटरी के हम क्या लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो बच्चों विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। हम भले ही चाहे इसमें ये बोलते हैं कि विद्युत धारा जो बहने की दिशा होती है वो धनात्मक से ऋणात्मक होती है, लेकिन ये वह दिशा नहीं है जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिर भाई विद्युत का जो विभवांतर होता है, जिसको हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो होता है वो कार्य बटे आवेश होता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। इसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, और एसआई मात्रक इसका वोल्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब किसी यूनिट चार्ज को या 1 कूलॉम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, और वो 1 कूलॉम आवेश को आप ला रहे हैं, तो दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ये जो विभवांतर है ये भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, जैसा कि धारा अदिश राशि है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अमीटर से हम धारा मापते हैं, है ना, और इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं, जिसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। अब आपको मैं तीनों डिवाइस को अगर मैं दिखाऊं तो ये है गैल्वेनोमीटर, जिसको हम धारा मापी कहते हैं, लेकिन ये धारा मापता नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि हां धारा किसी सर्किट में है या नहीं। इसके बाद में अगर मैं आपको ये वाली डिवाइस दिखाऊं, जिसमें 0 to 3 रेंज का एक हमारे पास एम्पियर मीटर है, जिसको हम अमीटर बोलते हैं, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। इससे धारा मापेंगे। और ये 0 से 3 वोल्ट का हमारे पास है वोल्ट मीटर, जिससे हम विभवांतर मेजर करते हैं। देख लीजिएगा अच्छे से, राइट। इसी के बाद में हमारा अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो साइंटिस्ट साइमन ओम जो थे, उन्होंने एक नियम दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं? किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, करंट, जिसके किसी
जिसके सिरों के विभवांतर के वोल्टेज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं इसको गणितीय रूप में लिखूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को आप चाहें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। आगे अगर हम इसके पॉइंट पर जाएं, चालक का प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में चालक पदार्थ द्वारा रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको हम इस टाइप से सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं कि शक्ति किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं। तो किसी यंत्र द्वारा ऊर्जा व्यय करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। मतलब शक्ति को आप बोल सकते हैं व्यय ऊर्जा बटे समय। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें बच्चों, तो इसको हम विद्युत ऊर्जा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत शक्ति इंटू समय। मतलब अगर मैं बोलूं कि ऊर्जा को मैं ई लिखूं तो P इंटू टी भी लिख सकता हूं। ये व्यय ऊर्जा है, ये शक्ति है और ये समय है, तो दोनों का गुणनफल अगर हम करते हैं शक्ति और समय का तो हमें मिल जाती है ऊर्जा। इससे संबंधित कुछ और भी कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। एक डब्ल्यू शक्ति का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उपभोग करता है उसको हम 1 वाट ऊर्जा कहते हैं, 1 वाट आवर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एम्पियर भी हम बात कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखने की है, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होता है इन पर क्या आवेश होता है। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो, जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऐसा ही इतना ही आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर भी होता है। अगर हम आगे बात करें तो विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है, तो बच्चों दोनों का मात्रक सेम ही है। अगर बोल्ट को परिभाषित करना हो आपको, तो आपको बताया था कि 1 जूल कार्य करना किसको, 1 यूनिट चार्ज को लाने में, तो दोनों का जो अनुपात होता है, मतलब 1 जूल और 1 वोल्ट का जो अनुपात होता है, इसको 1 वोल्ट कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई किसी का आपको सिंबल बताना है, जैसे सेल का अगर आपको बोले कि आप सिंबल बताइए, प्रतीक बताइए, तो आप ऐसे बता सकते हैं। एक टर्मिनल हाई होता है, एक टर्मिनल लो होता है, जो कि विभवांतर को बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर देखा जाए तो ये विद्युत सेल का है, और बैटरी का अगर आपको बताना है तो बैटरी का आप इस टाइप से बता सकते हैं। इसमें 2 सेल को मैंने कंबाइन करके दिखा रहा हूं, ये बैटरी का है और ये सेल का है। साथ ही साथ अगर प्रतिरोध का दिखाना है तो जैसे स्पीड ब्रेकर लगे रहते हैं, वैसे ही आप इसमें प्रतिरोध का सिंबल दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हमने बात कर रहे थे भाई प्रतिरोध किसको कहते हैं, चालक का। तो किसी चालक का वह कौन सा, अच्छा ये बता रहे हैं कौन सा गुण है जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। तो बच्चों ये हम सबको पता है, ये डिवाइस जो है उसका नाम क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में, तो इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, तो ये ओम नियम से ही संबंधित है, तो हम इससे याद रख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। बच्चों 1 ओम को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब 1 वोल्ट विभवांतर बटे 1 एम्पियर होता है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओम कह सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिए हैं आपको, समझते हेडिंग दिए हैं, मतलब शॉर्ट नोट से समझ कह सकते हैं। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है, तो उसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं बच्चों। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उसके एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका यह मतलब हुआ कि ऐसे यदि सेम चालक हम लेते हैं और उसकी लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और उसकी मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाएगा। अगर हम बात करें प्रतिरोधों के संयोजन की, तो प्रतिरोधों का संयोजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो बच्चों वैसे तो 3 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि विशेष करके कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं श्रेणी संयोजन, और दूसरे संयोजन को हम बोलेंगे समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन में कुल जो प्रतिरोध है उनको सिंपल तरीके से जोड़ देते हैं,
और समांतर क्रम में 1/R, अगर हम तीन प्रतिरोधों की बात करें तो 1/R। देखिए बच्चे कई बार गलती करते हैं, जब प्रतिरोधों का क्या समांतर क्रम बोलते हैं तो वो R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जैसे लिख देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, ये समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको वैल्यूज भी दिया है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम को, तो अगर श्रेणी क्रम में है तो टोटल कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ऐसा ही अगर समांतर क्रम में है तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इनको जोड़ेंगे, एलसीएम निकालेंगे और 1/R आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, R, तो ये 11/6 आ जाएगा। या सॉरी, इन्होंने ऑलरेडी इसको करके दिया हुआ है। तो 1/R का मान कितना आया था, 11/6, तो R का मान आ जाएगा 6/11। R का मान कितना आ जाएगा, 6/11 ओम। जब हम समांतर क्रम में कोई प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो हमें कम प्रतिरोध मिलता है, जो सबसे कम है उसका भी कम मिलता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़कर मिलता है। यहां पर हम बात करते हैं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता धातु की प्रतिरोधकता से अधिक होती है या कम। तो ध्यान रखिए बेटा, मिश्र धातु जो होती है, जिसको अलॉय कहते हैं, इसकी प्रतिरोधकता चालक से क्या होती है, धातु से क्या होती है, अधिक होती है। मैंने अभी बताया था प्रतिरोधों का किस क्रम में जोड़ने पर अधिक हमें प्रतिरोध मिलेगा, श्रेणी क्रम में, और कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में। धारा को मापने की डिवाइस को हमने बात कर दिए थे, क्या था, तो वो था एम्पियर मीटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये है एक एम्पियर मीटर या अमीटर कहते हैं इसको। जूल तापन नियम, जूल तापन नियम बच्चों होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो H बराबर I² RT। इसी को आप ओम के नियम से अलग अलग फॉर्म में भी बदल सकते हैं। जैसे H I² RT है तो आप I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर भी, और ये R और T हो जाएगा। एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। R² था वो, है ना, तो एक R² से ये वाला R क्या हो गया, कैंसिल। मतलब V² R इंटू TV कह सकते हैं। और आप इसको धारा में भी, धारा में तो ऑलरेडी ये है, R के उसमें फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जूल तापन नियम जो है, इसको हम कहां पर उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग विद्युत परिपथ में फ्यूज के रूप में किया जाता है। फ्यूज आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो अगर हाई वोल्टेज होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। और हमारे जो महंगे उपकरण हैं, है ना, फ्रिज है और आपके अदर कोई एसी है, ऐसे कोई महंगे उपकरण हैं, ये शॉर्ट सर्किट या खराब होने से बच जाते हैं अगर फ्यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो एक ये लो रेजिस्टेंस का एक वायर होता है। विद्युत ऊर्जा की व्यय या खर्च होने की दर को क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। आगे वाले पॉइंट में देखते हैं विद्युत शक्ति, विभवांतर और धारा में संबंध। तो जो विद्युत शक्ति होती है वो विभवांतर तथा धारा का गुणनफल होता है। हम विद्युत शक्ति को या इलेक्ट्रिक पावर को एसआई मात्रक में मापते हैं, तो उसकी एसआई मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। इसको हम किलोवाट में भी मेजर कर सकते हैं। 1 kW या 1 किलोवाट जो होता है वो, किलो का मतलब होता है 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा या 1 किलोवाट आर किसको बोलते हैं बच्चों, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आर भी बोलते हैं इसको। 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये किसकी इकाई है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये व्यय ऊर्जा की इकाई है, व्यय ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट आर या किलोवाट घंटा। और किलोवाट जो होता है वो शक्ति के लिए होता है। बच्चों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर उनसे ऊर्जा पूछा जाता है तो वो शक्ति लिख देते हैं, और शक्ति का पूछा जाता है ऊर्जा की इकाई लिख देते हैं। तो अगर आपसे kW बात करें तो ये क्या होता है, 1000 वाट होता है। 1000 वाट जो कि क्या होता है बेटा, शक्ति होती है। और अगर आपसे kWh पूछ लिया जाए तो ये 3.6 गुणा 10⁻⁴ कितना है, 6 जूल है। तो बेटा ये क्या है, ऊर्जा है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिए, kW शक्ति और kWh ऊर्जा। अब ये टेबल भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट को जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं,
पहला कंपोनेंट विद्युत सेल, अभी हमने इसका समझ लिया था, विद्युत सेल भी हमने देख लिया था। प्लग, कुंजी या स्विच की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? प्लग, कुंजी और स्विच की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंबल हम ऐसा यूज करते हैं, और यही स्विच अगर क्लोज होती है, बंद होती है, तो हम इसको डॉट लगा देते हैं बीच में। अगर दो तारों को जोड़ा जाता है तो दूसरा तार जो है उसको हम उसके परपेंडिकुलर दिखाते हैं, लंबवत दिखाते हैं। और अगर इनको बिना जोड़े अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो एक सर्कल टाइप का, मतलब हाफ सर्कल बना देते हैं बच्चों, सेमी सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से सेमी सर्कल बना देते हैं ये वाले तार पर, है ना, बिना जोड़े हुए। विद्युत बल्ब को अगर हम चाहें तो ये सिंबल हम बना देते हैं, ये वाला इस टाइप से विद्युत सेल के लिए हम, सॉरी, विद्युत बल्ब के लिए बनाते हैं। कई बार ये विद्युत बल्ब जो फिलामेंट बल्ब पहले होता था उसको भी बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ में आपने और भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, जैसे एम्पियर मीटर का तो मैंने आपको बता दिया, सिंबल में इसको ऐसा बनाएंगे। और ये है, देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हम ये बता रहे हैं और ये नेगेटिव हो गया, ये वोल्ट मीटर। ऐसा ही एमीटर में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और अगर थोड़ी सी और जानकारी लें इसके बारे में तो आप देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, तो वो हॉर्स पावर या अश्वशक्ति होती है, जो कि 746 वॉट के बराबर होती है। विभवांतर को हम मापते हैं वोल्ट मीटर से। और ये आप वहां की आप सारे सूत्र देख रहे हैं, कुछ इकाई देख रहे हैं, जैसे विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम है, विभवांतर की परिभाषा, ये लगभग हम एक बार इसको कवर कर चुके हैं। विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है, तो तांबा या एल्यूमिनियम, इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस वाले चैप्टर में, मतलब जो आपका विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, या हम कहें कि करेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें हमने कोशिश ये की है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उन सबको कवर किया है। जो वन लाइनर है उसी की हेल्प से हमने इसको कवर किया है। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको डिटेल में समझना है, देन आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपको मैं डिटेल में उसको समझा सकता हूं। अगर आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।